अस्सलामुअलैकुम साथियों। कल नेट का एग्ज़ाम है। बहुत कम वक्त बचा है, फिर भी जितना रिवीजन हो जाए उतना अच्छा है। तो अब ये यूनिट 6 के हिसाब से हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें नॉवेल और अफसाना है। यूनिट 6 यूजीसी नेट की नॉवेल और अफसाना, ये टॉप 10 क्वेश्चन आप देखिए, ज़रूर इनको देखिए। इसमें पहला सवाल है, नॉवेल बयानिया नस्र है जिसमें ख़याली किरदारों और वाक़यात से सरोकार होता है, किसका कौल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जे प्रिस्टले का। ये कौल जे प्रिस्टले का है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, किस नॉवेल के सभी किरदार इसमें बामुसम्मा हैं? इसमें बामुसम्मा। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, तौबतुन नुसूह। इसमें बामुसम्मा वो होता है कि जैसा नाम वैसा ही काम, यानी उसी तरह के नाम रखे गए जिस तरह उनको काम दिया गया था। तो तौबतुन नसूह के अंदर सभी किरदार इसमें बामुसम्मा है। जैसे कि एक किरदार मिर्जा जाहिरदार बेग का है, तो उसके अंदर दिखावा बहुत है, वो हर चीज जाहिर करता है, नाम के हिसाब से है। नसूह जिसका नाम है वो नसीहत करने वाला है। तो इसी तरह से जितने भी नाम है वो सब इसमें बामुसम्मा है, तौबतुन नसूह के अंदर। अब सवाल नंबर 3, नॉवेल फसाने आज़ाद अवध अखबार में सिलसिलावार किस नाम से शाया होता रहा? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ज़राफ़त के नाम से। एक बात तो हमें ये पता चली कि नॉवेल फसाने आज़ाद वो सिलसिलावार भी शाया हुआ था किताब की शक्ल में आने से पहले, और दूसरी बात ये मालूम हुई कि वो अवध अखबार में शाया हुआ था, और तीसरी बात ये मालूम हुई कि ज़राफ़त के नाम से शाया होता था। के बाद में फिर ये किताबी शक्ल में आया। अब सवाल नंबर 4 है, नॉवेल उमराव जान अदा कब पहली मर्तबा शाया हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1899 ईस्वी में। उमराव जान अदा मिर्जा हादी रुसवा का बहुत मशहूर नॉवेल है। ये 1899 ईस्वी में शाया हुआ। सवाल नंबर 5, नॉवेल एक चादर मैली सी पर राजेंद्र सिंह बेदी को कौन से अवार्ड से नवाजा गया? राजेंद्र सिंह बेदी का जो नॉवेल है एक चादर मैली सी, इस पर उन्हें किस अवार्ड से नवाजा गया, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, साहित्य एकेडमी अवार्ड। साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया राजेंद्र सिंह बेदी को एक चादर मैली सी नॉवेल लिखने पर। अब सवाल नंबर 6 है, वहदते तासुर, यहां से अफसानों का शुरू हुआ। वहदते तासुर को किस नसरी सिन्फ का खुसूसी जुज्व करार दिया गया है? वहदते तासुर को। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, अफसाने को। अफसाने का लाजमी जुज्व वहदते तासुर है, अफसाने का। अब इसके बाद सवाल नंबर 7 है, कृष्ण चंद्र के अफसानवी मजमूए हम वहशी हैं में किस मौजू से मुताल्लिक अफसाने शामिल हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, तकसीम हिंद के वक्त के फसादात। कृष्ण चंद्र का जो नॉवेल है, सॉरी, अफसानवी मजमुआ है, ये हम वहशी हैं, और एक अफसाने का नाम भी है। तो इस अफसानवी मजमुए के अंदर हम वहशी हैं, इसमें तकसीम हिंद के वक्त के जो फसादात थे उनसे मुताल्लिक अफसाने इसमें शामिल किए गए हैं। सवाल नंबर 8, कुर्रतुलैन हैदर का अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ्तार कब शाये हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 1982 ईस्वी को। 1982 ईस्वी को कुर्रतुलैन हैदर का अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ्तार शाये हुआ था। सवाल नंबर 9, सुरेंद्र प्रकाश का कौन सा अफसानवी अफसाना प्रेमचंद के किरदार होरी का एक बार फिर से जाहिर करता है? एक बार फिर से जाहिर करता है, यानी सवाल आप समझ लीजिए कि सुरेंद्र प्रकाश का वो कौन सा अफसाना है जो प्रेमचंद के किरदार होरी को एक बार फिर से जाहिर कर देता है, यानी इसी किरदार को दोबारा अपने अफसाने में लेकर आता है। हम सब जानते हैं कि होरी जो है वो प्रेमचंद का किरदार है, गोदान नॉवेल का है, लेकिन इसको सुरेंद्र प्रकाश ने भी दोबारा से जिंदा किया है। तो उसका नाम है बिजू का। बस फर्क ये है कि प्रेमचंद का वो नॉवेल था गोदान, जिसमें होरी किरदार था, और सुरेंद्र प्रकाश का ये अफसाना है बिजू का, जिसके अंदर इस किरदार को दोबारा से जिंदा किया गया है। अब इस वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10, इकबाल मजीद के अफसानवी मजमूए तमाशा घर में कुल कितने अफसाने हैं? पूछा गया है जो इकबाल मजीद का अफसानवी मजमूआ है तमाशा घर, उसमें अफसानों की तादाद पूछी गई है कि वो कितने हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 12। इसके अंदर कुल 12 अफसाने हैं तमाशा घर के अंदर। तो ये 10 सवाल हमारे इस यूनिट 6 के मुताल्लिक भी पूरे हुए, जो टॉप 10 है, आप इनको याद रखिए। और थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह अगले 10 सवाल अगली यूनिट से मुताल्लिक भी हम लेकर आ रहे हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।